Hello students. In this video, we will discuss second part of chapter Law Supreme, and name of the second part is I want to drive a car. And this part belongs to Mukesh, who is son of a bangle maker in Firozabad. So let's start the second part. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in bangle making. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. So इसमें जो नरेटर है वो मुकेश से क्या है कुछ पूछती है, मीन्स उससे क्या है क्वेश्चनिंग करती है. देन मुकेश कहता है, वो कहता है कि मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा और मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक. देन जो नरेटर है वो उससे पूछती है, क्या तुम कार्स के बारे में जानते हो, डू यू एनीथिंग अबाउट कार्स. देन वो आगे से आंसर देता है कि मैं जो कार है वो चलाना क्या है सीखूंगा. वो ये जब आंसर देता है तो वो मीन्स स्ट्रेट क्या है जो नरेटर है उसकी आइज़ में देखकर आंसर करता है. एंड उसका जो ड्रीम है वो किसकी तरह लगता है, मिराज की तरह. मिराज क्या होता है, इल्यूजन मीन्स वहम. जैसे क्या है हमें जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है जो वाटर है वो हमें मीन्स इल्यूजन लगता है, मीन्स कि आगे वाटर है, बट ऐसा होता नहीं है. ऐसे ही क्या है उसने जो नरेटर है उसने इसको उसके ड्रीम को किसके साथ कंपेयर किया है, मिराज के साथ. एंड जो फिरोज़ाबाद है वो किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए. वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ है फिरोज़ाबाद में वो सभी बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं. एंड ये क्या है, सेंटर है इंडिया का, किसके लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, मीन्स जहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है. और वहाँ पर क्या है जो फैमिलीज़ हैं, मीन्स काफ़ी टाइम से उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन्स है वो भी क्या है इसी का काम करती है. अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, वहाँ पे मीन्स ग्लास वेल्ड करके क्या बनाते हैं, बैंगल्स, जो कि क्या है सभी वीमेन के लिए. ऐसा मतलब नरेटर को ऐसा लगता है कि जितनी भी बैंगल्स बनती है वो कहाँ से मीन सेल होती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, फिरोज़ाबाद से. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of human and animal coexisting in the primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. So, in this paragraph, नरेटर किसके बारे में बता रही है, मुकेश की फैमिली के बारे में, कि मुकेश की फैमिली क्या है उन्हीं बैंगल में से एक थी. एंड उनमें से किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी कि जैसे चाइल्ड लेबर करना क्या है, इलीगल
वर्क है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी छोटे से छोटे चिल्ड्रन होते थे वो क्या काम करते थे, इसी बैंगल मेकिंग का। हाई टेम्परेचर्स में क्या वो क्या बनाते थे, बैंगल्स। एंड डिंजी, डिंजी मीन्स डर्टी। वहाँ पे क्या डर्टी सेल्स में वहाँ पे ना ही एयर होती है ना ही लाइट होती थी। एंड वो कहते हैं कि अगर उनको लॉ के बारे में पता हो तो शायद ये जो 20,000 चिल्ड्रन वहाँ पे काम कर रहे हैं इन हॉट फर्नेसेस में, जहाँ पे क्या है वो अपनी कई बार क्या अपनी जो आइज़ की ब्राइटनेस है वो भी क्या है खो देते हैं, तो शायद ये बच्चे क्या है उस मीन्स उस हेल्थ से क्या बाहर आ सकते हैं अगर उनको लॉ के बारे में क्या पता होता। स्लोग देयर आइज, स्लोग मीन्स वर्क स्लोली, कि वो सारा दिन क्या है पूरे दिन में क्या वहीं पे बैंगल्स बनाते हैं। एंड जो मुकेश है, जो मुकेश है वो क्या है नरेटर को अपने घर पे लेके जाता है, और मीन्स वो विदाउट एनी हेजिटेशन क्या है उसको अपने घर लेके जाता है और कहता है कि मेरा जो घर है, वो बड़े प्राउड से बोलता है कि वो दोबारा से क्या है बन रहा है। तो वो दोनों क्या है नरेटर एंड मुकेश कहाँ पर जाते हैं, उसके घर की साइड, और वो कहाँ से निकलते हैं, स्टिंकिंग लेन। स्टिंकिंग मीन्स जहाँ से स्मेल आ रही होती है, ठीक है, उन लेन से, लेन्स मीन्स गलियाँ, जो कि किससे चॉक्ड होती है, किससे भरी होती है, वो चॉक्ड विद गार्बेज, गार्बेज ही गार्बेज होता है। उनकी जो लेन्स है वहाँ पर वो काफ़ी घरों के पास से गुजरते हैं। एंड वो क्या देखती है, जो नरेटर है वो देखती है कि उनके जो घर है वो क्या होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। होवल्स मीन ओपन शेड, मीन्स उनके जो घर है वो ओपन, उनकी जो शेड है वो ओपन है। एंड विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वो भी क्या है हिल रही हैं। मीन्स अच्छी तरह से क्या है वो मेंटेन नहीं, वेल मेंटेन्ड हाउसेस नहीं है वो। वॉबली डोर्स, वॉबली मीन्स शेकी डोर्स हैं, नो विंडोज़। एंड उनके जो घर है पूरे क्या फैमिलीज से भरे हुए हैं। ह्यूमन और जो एनिमल्स है को एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वो इकट्ठे ही क्या है रह रहे हैं इन द प्रिमवल मीन्स ओरिजिनल स्टेट में। एंड फिर वो क्या है एक घर के बाहर, एक घर के डोर के बाहर क्या रुक जाता है जाकर, एंड बैंग्स अ वोबली आयरन डोर। बैंग्स मीन्स उसको क्या है नॉक करता है, वोबली मीन्स शेकी, जो हिल रहा होता है, मीन्स वो जो उसका डोर, आयरन डोर को क्या है अपने फुट से क्या है वो बैंग करता है, नॉक करता है, एंड उसको क्या है खोल देता है। देन वो क्या एंटर करते हैं एक हाफ बिल्ड शैक मीन्स हट में, एक हट में क्या है वो एंटर करते हैं। एंड उस हट में नरेटर क्या देखती है कि उसके एक पार्ट में क्या होता है एक ग्रास पड़ी होती है, सूखी हुई जो ग्रास है वो पड़ी होती है। एंड वहाँ पर साथ ही में क्या होता है फायरवुड स्टोव, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस स्टोव के ऊपर क्या रखा हुआ होता है वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसमें क्या होती है स्पिनच लीव्स जो है वो क्या है हॉट करने के लिए, सिजलिंग मीन्स मतलब गर्म करने के लिए रखी होती है। एंड ग्राउंड पे क्या होता है अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स मीन्स ट्रेज रखी होती है, जिसमें क्या है जो वेजिटेबल्स है वो चॉप करके वहाँ पर रखी हुई थी। एंड फ्रेल यंग वूमेन, फ्रेल मीन्स बहुत ही ज़्यादा लीन मीन्स पतली, जो एक वूमेन थी वो बैठी थी, वो क्या कर रही थी इवनिंग मील जो है पूरी फैमिली के लिए बना रही थी। एंड उसकी आइज़ में क्या है स्मोक के कारण, मीन्स आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, मीन्स उसकी आइज़ किससे भरी हुई थी स्मोक से, और वो क्या है उनको देख के स्माइल करती है। एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male enters. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house
send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So वो जो फ्रेल वुमेन वहाँ पे बैठी होती है वो कौन होती है? मुकेश के जो बड़ा भाई है उसकी सिस्टर, एल्डर ब्रदर की सिस्टर. एंड उसका जो ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर, वो क्या काफ़ी ज़्यादा ओल्ड नहीं होता, उसकी काफ़ी ज़्यादा एज नहीं होती. एंड उसको किस नाम से बुलाया जाता है? उस वुमेन को बहू कहकर बोला जाता है, द डॉटर इन लॉ. वो उस घर की क्या डॉटर इन लॉ थी. एंड 3 मैन की क्या थी वो इंचार्ज. कौन कौन से 3 मैन? उसका हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. एंड जब भी क्या उसके फादर क्या घर पे आते थे तो वो क्या करती थी, या तो ब्रोकन वॉल जो थी उनके घर में उसके पीछे चले जाती थी, या फिर क्या अपना जो वेल है वो क्या वो अपने फेस पर कर लेती थी. मीन्स जो ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, जो लेडीज़ है वो क्या करके रखती थी? घूंघट जो है, वेल मीन्स घूंघट, मीन्स फेस को क्या कवर करके रखती थी वो. क्योंकि क्या उनके कस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर वो किसी भी बड़े के सामने जाती तो उनको क्या अपना फेस कवर करना पड़ता था. एंड उसके जो फादर है वो भी क्या थे? बैंगल मेकर. और इतने सालों से काम करते, हार्ड लेबर करने के बाद भी क्या, पहले वो क्या थे? एक टेलर थे, देन बैंगल मेकर. फिर भी क्या वो अपने घर को क्या रेनोवेट नहीं करवा पाए थे. एंड ना ही वो अपने बच्चों को क्या 2 सन्स को स्कूल भेज सके. सिर्फ वो क्या कर सके, उनको क्या सिखा सके? जो चीज़ वो जानते थे. वो क्या चीज़ जानते थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. क्या बनाना? बैंगल्स बनाना. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, lie in moulds in unkept yards, are piled on 4-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And shanty town, and in dark hutments next to lines of fathers and mothers, lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So इसमें क्या है, जब नरेटर उनके घर पे होती है तो उसकी जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, वो कहती है कि ये सिर्फ क्या है? कर्म है. एंड डेस्टिनी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है. एंड वो बताती है कि उसने क्या अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही ब्लाइंड होते देखा है, क्योंकि वो क्या सारा दिन कहाँ पे काम करते थे? फर्नेसेस के अंडर, एंड बैंगल्स बनाते थे. तो वो कहती कि क्या ये गॉड गिवन जो लीनियज है वो क्या ख़त्म हो सकती है? लीनियज मीन्स प्रीडिसेसर ऑफ समथिंग, मीन्स जो क्या है बहुत देर से चला आ रहा है, जो रीत है वो बहुत देर से चली आ रही है. वो कह रही कि क्या ये लीनियज क्या है वो ख़त्म हो सकती है? तो वो कह रही कि अगर बैंगल मेकर्स की कास्ट में क्या है वो बॉर्न हुए हैं तो दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. तो क्या कुछ नहीं देखते, सिर्फ उनके घर में, यार्ड में, अदर हाउसेस, एवरी अदर यार्ड, हर स्ट्रीट्स में क्या दिखाई देता है वहाँ पर? बैंगल्स. और काफ़ी तरह की क्या है, काफ़ी कलर्स की बैंगल्स होती है. वो कह रहे कि 7 कलर्स जो रेनबो के, उसमें से क्या बहुत सारे कलर्स बनाए जाते हैं बैंगल्स के, लाइक पिंक, रॉयल ब्लू, पर्पल, पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड. एंड वो जो बैंगल्स है वो क्या है काफ़ी अनटाइडी यार्ड्स में रखी हुई है, काफ़ी ढेर में. एंड उसको कहाँ पर रख देते हैं बनाकर? एक हैंड कार्ट, 4-व्हील्ड हैंड कार्ट के ऊपर, जो कि क्या है किसके द्वारा पुश किया जाता है? यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town.
मीन्स शैंटी मीन्स डर्टी टाउन में क्या है, उसको किस पर लेके जाया जाता है, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स के ऊपर। एंड उन जो डर्टी हट्स है, जो डर्टी हट्स है वहाँ पर क्या है, काफ़ी फ्लेम्स चल रही हैं ऑयल लैम्प्स के साथ। वहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स बैठे हैं अपने फादर मदर के साथ, और क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो ग्लास के पीसीज हैं उनको वेल्ड कर रहे हैं इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल्स। एंड उनकी जो आईज़ है वो ज़्यादा एडजस्ट कहाँ पर होगी, कहाँ पर हो गई है, डार्कनेस के साथ ज़्यादा एडजस्ट करती है उनकी आइज़, क्योंकि वो सारा दिन क्या है, कहाँ पर बैठे रहते हैं, उन डार्क डिंजी हाउसेस में। एंड दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए वो क्या है, एडल्ट होने से पहले ही क्या है, उनकी जो आई साइट है वो क्या है, वो खो देते हैं। सविता, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's sohag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride, like the other woman beside her, who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says, in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. So वहाँ पर जो नरेटर देखती है, वहाँ पे एक सविता गर्ल होती है जिसने क्या ड्रैब मीन्स डल पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है, जो क्या वहाँ पर बाकी सारी जो वीमेन हैं उनके साथ बैठी होती है, और वो भी क्या कर रही है, सोल्डरिंग मीन्स जॉइन, जो पीसेस है ग्लास के उसको जॉइन कर रही होती है। एंड उसके हैंड जो है किसकी तरह मूव करते हैं, किसकी तरह वर्क कर रहे होते हैं, एक मशीन की तरह, मशीन के पार्ट की तरह। एंड नरेटर क्या है, बहुत ही हैरान होती है ये सोचकर कि क्या उसको, जो सविता है, उसको इसकी सैंक्टिटी के बारे में पता है, इसकी होलीनेस के बारे में, बैंगल्स की होलीनेस के बारे में जो वो बना रही थी। तो वो बताती है कि ये क्या सिंबलाइज़ करती है, इंडियन वुमेन का सुहाग को सिंबलाइज़ करती है ये जो बैंगल्स होती हैं। एंड ये मैरिज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या है, शुभ मानी जाती हैं, ऑस्पिशियस मानी जाती हैं ये बैंगल्स जो हैं। और ऐसे ही एक दिन क्या है, सडनली क्या होगा, उसका हेड भी, जो सविता है उसका हेड भी क्या है, ड्रैप्ड होगा, किसके साथ, विद द रेड वेल के साथ। एंड उसके हाथ किसके साथ डाई किए जाएंगे, रेड हीना के साथ, मीन्स मेहंदी के साथ। एंड रेड बैंगल्स जो है उसकी रिस्ट में उसने एक ना एक दिन जो है पहनी हुई होंगी। एंड फिर वो क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, जैसे कि वहाँ की जो ओल्ड वुमेन है वो बनी थी। एंड जो कि बहुत मैनी ईयर्स एगो क्या बनी थी, ब्राइड। उन्होंने अभी भी क्या है वो बैंगल्स अपने हाथों में डाली हुई थी, बट उनकी आइज़ में बिल्कुल भी क्या है, लाइट नहीं थी, मीन्स कोई भी हैप्पीनेस जो है वो क्या है, नहीं दिखाई दे रही थी। एंड वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो कहती है कि एक टाइम का भी खाना उन्हें क्या है, कभी प्रॉपरली नहीं मिला। एंड वो कहती है कि हमने पूरी लाइफ में अपना एक फुल टाइम जो मील है उसको एंजॉय नहीं किया अच्छी तरह से। तो मतलब चाहे वो बैंगल मेक करती थी, बनाती थी, वहाँ पे सब लोग बैंगल मेक करते थे, बट उनको क्या है फिर भी क्या जो खाना है, प्रॉपर मील जो है नहीं मिलता था। एंड उसके जो हस्बैंड थे वो क्या थे, ओल्ड मैन with the flowing beard says, I know nothing
मींस एल्डर जो वहाँ पे और वुमेन बैठी हुई थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके हस्बैंड क्या थे, वो भी क्या बनाते थे, बैंगल्स। एंड उनको क्या है, उसको उसके हस्बैंड को सिर्फ बैंगल्स के अलावा कुछ और नहीं पता था। एंड वो क्या बताता है, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उसने पूरी लाइफ में सिर्फ अपनी फैमिली के लिए क्या बनाया है, हाउस, वो भी क्या, शेकी हाउस है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed to their lifetime. He has a roof over his head. तो उसको सुन के क्या है, वो हैरान हो जाती है नरेटर कि उसने क्या है, चलो वो चीज़ बनाई है जो क्या शायद बाकी लोगों के पास नहीं है। वो क्या था, रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट उसके पास क्या अपना घर था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. तो वो क्या इसमें लेमेंट करते हैं। लेमेंट करना क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग। वो क्या मीन्स, वो अपने एल्डर्स के सोचते हैं कि ये जो एक ट्रेडिशन है वो चला आ रहा है फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। एंड वो क्या है, मीन्स कुछ ही लोग हैं वहाँ के जो क्या है इस ट्रेडिशन से क्या है बाहर आ चुके हैं। मीन्स बहुत ही कम लोग हैं ऐसे कि जैसे कि वहाँ पर क्या था, अगर उनके एल्डर्स क्या बैंगल्स बनाते थे तो आगे उनके जो चिल्ड्रन होते थे उनको भी क्या वही वर्क करना पड़ता था। तो कह रहे कि इससे क्या है, ये जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उस ट्रेडिशन की वजह से क्या है, वो जो उनके अंदर जो ड्रीम्स की एबिलिटी थी वो क्या है पूरी ख़त्म हो चुकी। मीन्स वो क्या है सोचते ही नहीं थे कि वो क्या कोई और काम भी क्या है कर सकते, किसके अलावा, बैंगल मेकिंग के अलावा। द क्राई ऑफ वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, bitten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So इसमें नरेटर ने उन्हें बोला कि तुम एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, मीन्स एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते। वहाँ पर जो यंग मैन थे उनके ग्रुप को उसने बोला। एंड उन्होंने बोला कि तुम इस ट्रैप में क्यों फंसे हुए हो, कि मीन्स जैसे उनके फादर और फोर फादर क्या बैंगल्स बनाते थे और वो भी क्या आगे वही चीज़ कर रहे हैं, उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए, तुम्हें ग्रुप बनाना चाहिए, कोऑपरेटिव क्या है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आगे से वो जो मैन है उन्होंने क्या आंसर किया कि अगर हम ये ऑर्गेनाइज भी करते हैं तो हमें क्या है जो पुलिस के द्वारा क्या है जेल में डाल दिया जाता है, हमें मारा जाता है कि हमने क्या कुछ इलीगल कर दिया। मीन्स अगर वो बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और वर्क करने का सोचते भी थे तो क्या है उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को। एंड उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था जो उन्हें क्या है जो कोई पाथ दिखा सके, जो क्या अलग सोचता हो, डिफरेंट सोचता हो। तो वो बताते हैं कि जितने उनके फादर जैसे टायर्ड होते थे वैसे ही क्या है वो भी इस टाइम पे उनकी पोजीशन भी वैसे ही है। एंड वो क्या उस स्पाइरल में क्या है उस फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मीन्स उनके पॉवर्टी टू पैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, मीन्स उनके साथ क्या है, मीन्स वो एक तो गरीब भी है और क्या है ग्रीड भी है उन्हें, एंड इनजस्टिस उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या है डिप्रेशन है, इनजस्टिस भी बहुत ज़्यादा उनको हो रहा है। मीन्स वो इसी स्पाइरल में फंसे हुए हैं, ग्रीड पॉवर्टी इनजस्टिस के स्पाइरल में। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड
worlds, one of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of a shahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he कैन नॉट पुट डाउन. तो वो कह रहे कि नरेटर ने देखा कि ये क्या है. उसने दो तरह के वहाँ पर वर्ल्ड्स देखे, टू डिस्टिंग मीन्स टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वहाँ पर उसने देखे. एक वर्ल्ड किनका देखा वो फैमिली जो क्या है इस पॉवर्टी के वेब में क्या है फंसी हुई है, जिनके ऊपर किसका मीन्स बर्डन है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि उनकी कास्ट को लेकर क्या है वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं. एंड अदर सर्कल किनका है, शाहूकार्स का, जो मिडल मैन है, पुलिस मैन लाइक, एंड कीपर्स जो कि क्या है कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस है. मतलब एक साइड किनका ग्रुप है, उन बैंगल मेकर्स का जो कि क्या है लो कास्ट के हैं, ठीक है, और दूसरी साइड कौन है, पुलिस मैन, शाहूकार्स. एंड दोनों जो है ये दोनों की वजह से क्या है जो चाइल्ड है वो किस चीज़ को क्या है टॉलरेट कर रहा है, उनके बैगेज को, बोझ को क्या है टॉलरेट कर रहा है, जिसको क्या है जिस बोझ से क्या है वो कभी भी मीन्स बाहर नहीं आ सकता, उस बोझ को कभी भी वो क्या उतार नहीं सकता. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. तो कह रहे कि जब तक क्या उन्हें इस चीज़ के बारे में समझ आती है तब तक क्या है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं. मीन्स जब वो छोटे होते हैं तो उनको समझ नहीं होती इस चीज़ की, तो वो क्या है बैंगल जो है मेकिंग का जो वर्क है वही क्या है स्टार्ट कर देते हैं. और जब बड़े होते हैं तब क्या चाहिए उनको, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. When I sense flash of it in मुकेश I am cheered. तो क्या जब नरेटर ने क्या उसमें देखा कि मुकेश में क्या है मीन्स डेयरनेस है, मीन्स उसमें हिम्मत है, तो जो नरेटर है वो बहुत ही क्या है खुश होती है, क्योंकि इसमें मुकेश क्या है कुछ डिफरेंट सोचता है. वो क्या बनना चाहता था वो एक मोटर मैकेनिक. सो नरेटर बहुत खुश होती है ये जानकर. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. ही विल गो टू अ garage and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, starting at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content of dreaming the cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद. सो क्या है इसमें नरेटर बहुत खुश होती है कि चलो उनमें से एक पर्सन तो ऐसा है जो क्या है कुछ डिफरेंट सोचता है. एंड देन वो क्या कहता है जो मुकेश होता है, वो कहता है कि मैं जो नरेटर उससे कहती है कि जो गराज है वो तो बहुत दूर है, बट मुकेश क्या कहता है कि मैं वहाँ पर वॉक करके जाऊँगा. एंड वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है. तो वो क्या बहुत ही साइलेंट हो जाता है. उसकी साइलेंट में क्या दिखाई देती है, एम्बैरेसमेंट, क्योंकि क्या है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. सो वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था. एंड वो सिर्फ किस में खुश था, किसके ड्रीम के साथ खुश था, मीन्स मोटर मैकेनिक. एंड वो क्या है वहाँ पर उसके टाउन में जो व्हीकल्स थे वो चलते हुए मीन्स वो चलते हुए देखता था, जैसे कार्स हो गई. एंड जो एरोप्लेन्स थे वहाँ पर क्या है फ्लाई करते थे जो फिरोज़ाबाद में है. फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत बहुत कम जो एरोप्लेन्स है वहाँ से क्या है गुजरते थे. सो द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद आर सो बर्डन्ड दैट दे हैव स्टॉप ड्रीमिंग unlike Mukesh who wants to drive a
car. So this was all about the loss suffering chapter. Thank you very much.